नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी को स्वागत है। देखते हैं अष्ट विवाह या 8 प्रकार के जो विवाह होते हैं, तो किस विवाह में कौन सी परंपरा रहती है और कौन स्मृतियों के अनुसार कौन सा मान्य है, कौन सा अमान्य है। तो अष्ट विवाह या 8 प्रकार के जो विवाह होते हैं उसमें कौन कौन से रीति रिवाज प्रचलन में थे। तो ब्रह्म विवाह यानी 8 प्रकार के जो विवाह दिए गए हैं, पहला है ब्रह्मा विवाह। तो ब्रह्मा विवाह में क्या होता है, कन्या का मूल्य देकर यानी समान वर्ण से जो शादी होती है ना, समान वर्ण से जो विवाह किए जाते हैं यानी कन्या का मूल्य देकर के समान वर्ण में जो विवाह होते हैं वह ब्रह्मा विवाह में आता है। ठीक है। दूसरा है देव विवाह। तो देव विवाह जो है, जो यज्ञ कर्म करने वाले होते थे, यज्ञ कर्म करने वाले के साथ जो है कन्या का विवाह किया जाता था और इसमें दक्षिणा सहित वह विवाह होता था। तो इसमें यज्ञ कर्म करने वाले के साथ जिस कन्या का विवाह होता था दक्षिणा सहित, वह देव विवाह में आता था। ठीक है ना। तीसरा है आर्ष विवाह होता था। यह कन्या के पिता को वर जो है, कन्या के पिता को वर जो है एक जोड़ी गाय बैल देता था। एक जोड़ी बैल देने की परंपरा रही है। यानी कि आर्ष विवाह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके कंपटीशन में पूछ भी चुका है। तो आर्ष विवाह में क्या होता है, कन्या के पिता को वर के द्वारा एक जोड़ी बैल देने की परंपरा रही है। चौथा जो है प्रजापत्य विवाह है। तो प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह किया जाता है। तो बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह किस में होता है, प्रजापत्य विवाह में होता है। तो यह 4 प्रकार के जो विवाह हैं शुरुआत के, यानी ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, स्मृतियों के अनुसार यह मान्य है। यानी 4 प्रकार के यह विवाह जो है, यह स्मृतियों के अनुसार जो हो यह विवाह होने चाहिए, यानी कि मान्य है। ये 4 प्रकार के विवाह होने चाहिए। और हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार इन्हीं 4 प्रकार के विवाहों की मान्यता है ना, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह यह मान्य है और यह होने चाहिए। जो अमान्य हैं, जो नहीं होने चाहिए, जिसे स्मृतियाँ स्वीकार नहीं करती हैं, अमान्य करती हैं, वह 4 कौन कौन से, नीचे के 4 कौन से। 5वां जो है असुर विवाह है। असुर विवाह में क्या होता है, कन्या को उसके माता पिता के द्वारा खरीद लिया जाता है। यानी कह रहे हैं कि कन्या को उसके माता पिता के द्वारा खरीद लिया जाता है। वह किस में आता है, असुर विवाह में आता है। ठीक है ना। 6वां जो है गंधर्व विवाह है। तो गंधर्व विवाह कैसे होते हैं, प्रेम संबंधों के आधार पे यह विवाह संपादन कराए जाते हैं। तो गंधर्व विवाह जो है ये प्रेम संबंध के आधार पे होते हैं। 7वां जो है यह राक्षस विवाह है। तो राक्षस विवाह कैसे होते थे, पराजित जो राजा होते थे, पराजित राजा की पुत्री या बहन या पत्नी से जो विवाह होते थे वह किस में आते थे, राक्षस विवाह में आते थे। तो यह एक तरह से अमान्य विवाह की श्रेणी में आता है। तो एक तरह से उसकी इच्छा के विरुद्ध जो, यानी राजा की इच्छा के विरुद्ध यह राक्षस विवाह होते थे। तो राजा की इच्छा के विरुद्ध उसकी पुत्री या बहन या पत्नी से शादी कर लेना, ये राक्षस विवाह में आता है। 8वां या अंतिम है पैशाच विवाह आता है। तो पैशाच विवाह में यानी विश्वासघात के द्वारा जो विवाह होते थे, तो विश्वासघात के द्वारा जो विवाह होते हैं उसे पैशाच विवाह कहा जाता है। ठीक है ना। तो विश्वासघात यानी धोखे से, है ना, या हाईजैक करके, अपहरण करके, इस तरह से जो है पैशाच विवाह में शामिल होते हैं। तो ऐसे विवाह संपन्न होते थे। तो अंतिम के जो 4 विवाह हैं कौन कौन से,
असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। यह अमान्य है, यह विधि सम्मत नहीं है, स्मृतियों में यह अमान्य किया गया है। उपरोक्त जो चारों हैं, जिसमें ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, यह मान्य हैं और यह संपन्न कराए जाते हैं। तो इसमें कौन से विवाह में किस प्रकार की प्रथा प्रचलन में है, ये सभी कभी कभी विषयों से भी पूछ देता है। ये आर्ष विवाह का बहुत बार पूछा है कंपटीशन में कि किस विवाह में कन्या का पिता वर को एक जोड़ी बैल देता है, तो आर्ष विवाह में देता है। तो सामान्य वर्ण से किस में विवाह होता है, तो ब्रह्मा विवाह में सामान्य वर्ण से होता है। और बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह जो है यह प्रजापत्य विवाह में होता है। तो छोटी सी वीडियो है, जैसा कि मुझे विश्वास है आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे।